हेलो। तो हम फाइनली फिर से मिल ही गए, है ना? कृतिका ने मुस्कुराकर अपने गोरे हाथ हिलाते हुए हेलो बोला। क्या अब तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे? कार्तिक ने पलक झपकाई और कृतिका को अंदर आने के लिए कहा। कृतिका फटाफट अंदर आ गई। कार्तिक किचन में जाकर तुरंत ही उसके लिए एक गिलास पानी लाया। कृतिका ने पूरा पानी एक घूंट में खत्म कर दिया और मुंह पोंछते हुए इधर उधर देखा। कार्तिक ने भी उसे गौर से देखा और उसे उस पर कुछ शक हुआ। क्या माया दीदी यहां नहीं है? कृतिका ने चारों ओर देखा, लेकिन माया कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। जायसवाल ग्रुप के ऑफिस में कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वो ऑफिस गई है, जल्दी ही आ जाएगी, कार्तिक ने कहा। क्योंकि जायसवाल ग्रुप के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर सिग्नेचर करने के लिए माया की जरूरत थी। माया जल्दबाजी में वहां से निकल गई थी। इस बार कार्तिक उसके पीछे नहीं गया था। कृतिका ने सिर हिलाया। पानी पीने के बाद कृतिका ने कुछ बेचैनी के साथ अपना पेट हाथों से ढक लिया। तुमने ये एड्रेस कहां से ढूंढ निकाला और कैसे पता लगाया कि मैं यहां हूं? कार्तिक ने पूछा। कार्तिक और कृतिका एक दूसरे से बाय चांस ही मिले थे। उसे पता नहीं होना चाहिए कि कार्तिक कहां रहता था। हालांकि वो उसे ढूंढते हुए ही यहां आई थी और क्लियर था कि उसने कहीं से कंफर्म किया था कि यही वो जगह है जहां कार्तिक रहता था। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने चिराग माथुर की डेस्क पर तुम्हारी डिटेल्स की एक फाइल देखी थी। उस पर एक नोट था जिस पर क्लियरली एक एड्रेस लिखा था जो कि यहां का था। कार्तिक ने अपने होठों को थोड़ा काटा। अच्छा, तो ऐसा ही था। ऐसा लग रहा है कि मुंबई सिटी के 3 बड़े परिवारों ने कार्तिक पर बहुत कुछ रिसर्च की हुई है। आखिरकार वो अकेला ऐसा शख्स था जो स्लॉथ और लोभासुर या लाल सानक से अकेले ही निपटा था। इतना पावरफुल वॉरियर श्योरली मुंबई सिटी के 3 मेन परिवारों की नजरों में तो आएगा ही। मुझे पता है कि मार्वल गार्डन में आपका एक विला भी है जो कि इससे भी बड़ा है। मैं सबसे पहले आपको ढूंढने के लिए वहां गई थी, लेकिन आप वहां नहीं थे। ये घर तो बहुत छोटा है, कृतिका ने कहा। कार्तिक को सच में एक बड़े घर में रहने की आदत ही नहीं थी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जगह बहुत बड़ी है। मुझे उस घर में रहने की कभी आदत ही नहीं लगी। यहां इस घर में मुझे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। कार्तिक की एक हैबिट थी, वो अमर एरिया में भी कभी किसी बड़े घर में नहीं रहा था, क्योंकि इससे वो अंदर ही अंदर खुद को खाली और अकेला महसूस करता था। इसलिए अमर साम्राज्य का महल चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो कमरा जिसमें वो रहता था वो बहुत बड़ा नहीं था। ये उसकी सबकॉन्शियस फीलिंग थी। माया ने जो ये विला खरीदा था वो 2 लोगों के रहने के लिए एकदम सही था, और कार्तिक को तो लगा कि ये रहने के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जगह है। कृतिका कार्तिक की पर्सनालिटी को समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ पूछने वाली भी नहीं थी। मुझे बताओ, तुम यहां मेरे पास क्यों आई हो? कार्तिक ने सवालों से भरी निगाहों से उसे देखा। कृतिका ने शर्म से अपना पेट ढक लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कृतिका का पेट गुड़गुड़ाया। मुझे बहुत भूख लगी है। कृतिका ने अपना सिर नीचे किया और शर्म के मारे धीरे से कहा, हाँ? कार्तिक दंग रह गया। कृतिका के पेट ने फिर से आवाज की। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा भूखी है। कार्तिक की उलझन भरी निगाहों से कृतिका को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने कहा, मैं पहली बार पुणे सिटी आई हूं और इस जगह के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूं। पता नहीं कैसे मैं इतनी लापरवाह हो गई और गलती से अपना पर्स घुमा दिया है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कृतिका का पेट फिर से गुर्राया। कार्तिक उस लड़की कृतिका को बस चुपचाप अचंभे से देख रहा था और फिर उसने कहा, कृतिका, तुम अभी भी एक आदर्श वॉरियर हो ना? तुम अपना पर्स कैसे खो सकती हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम ऑनलाइन पे करके भी तो कुछ खा सकती थी।
कृतिका ने अपना फोन निकाला जो कि बंद था और कहा, बैटरी खत्म हो गई है, क्या तुम्हारे पास पोर्टेबल चार्जर है? कृतिका ने अपना सिर ना में हिलाया। इस बार वो जल्दबाजी में थी और अपने साथ कुछ भी पैक करके नहीं ला पाई। कार्तिक ने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। ये लड़की सच में अजीब है। फाउंडेशन स्थापना के ऐसे लापरवाह वॉरियर को उसने पहली बार देखा था। मुझे बहुत भूख लगी है। कृतिका ने कार्तिक को बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर देखा। कार्तिक उन आंसुओं से भरी दो आंखों के सामने कमजोर था, मानो उसे खाना ना देना एक उसकी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइम था। अब ऐसे में वो सिर्फ खड़ा होकर कृतिका के खाने के लिए कुछ बना सकता था। ओके, चलो कुछ खिलाते हैं तुम्हें। कार्तिक ने खाना लाकर कृतिका के सामने रख दिया। खाना देखते ही कृतिका की आंखें चमक उठी। कार्तिक ने जो कुछ भी खाना लाया था वो सब कृतिका ने 3 से 4 बाइट्स में ही खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच बहुत भूखी थी। कृतिका ने सैटिस्फैक्शन के साथ अपने गोल और फूले हुए पेट को ढक लिया। उसने देखा कि उसका पेट अच्छे से भर चुका था। फाइनली, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस जिंदा हो गई हूं, कृतिका ने बुदबुदाया। कार्तिक कृतिका के पास बैठ गया और उसने एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फाउंडेशन फेज के वॉरियर ने कुछ दिनों तक खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, ये सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि ये लड़की लालची थी और वो इसे अब और सहन नहीं कर सकता था। उस लिटिल व्हाइट लायन ने अचानक कृतिका के सामने आकर उसे डरा दिया। हाँ, तुम्हारे पास अभी भी ये राक्षसी जानवर है? कृतिका उस लिटिल व्हाइट लायन को सरप्राइजिंगली देख रही थी। इस बार लिटिल व्हाइट लायन माया के साथ जायसवाल ग्रुप में नहीं गया था। इसके बजाय वो स्पिरिट स्टोन खाने के लिए कार्तिक के साथ घर पर ही रुक गया था, लेकिन वो ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं था। ये इस लायन ने पंजों में जो दबा रखा है वो तो स्पिरिट स्टोन है ना? कृतिका ने लिटिल व्हाइट लायन के हाथ में स्पिरिट स्टोन को गौर से देखा। फिर उसने छोटे सफेद लायन को स्पिरिट स्टोन को टुकड़ों में चबाते और खाते देखा। तुम राक्षसी जानवर को स्पिरिट स्टोन ऐसे ही खाने के लिए दे रहे हो? कृतिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कार्तिक लिटिल व्हाइट लायन को ऐसे ही स्पिरिट स्टोन खिला रहा था। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इसका डेली का खाना है। कृतिका स्पीचलेस थी। कार्तिक इतना अमीर क्यों और कैसे था? जहां तक मुझे पता है स्पिरिट स्टोन को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है ना? कार्तिक ने मुंह चढ़ाकर कहा। लास्ट टाइम जब मैंने कंपटीशन जीता था तो लायन ग्रुप ने मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन्स दिए थे। ये तो बस एक बहाना था। लायन ग्रुप ने उसे स्पिरिट स्टोन नहीं बल्कि गोल्डन सिल्क सॉफ्ट आर्मर दिया था। कृतिका ने कार्तिक की इस बात पर ट्रस्ट किया और एक्साइटमेंट से लिटिल व्हाइट लायन को देखा जो एक और स्पिरिट स्टोन को चाट रहा था। आपका राक्षसी जानवर बहुत स्मार्ट है। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसने भी फील किया था कि लिटिल व्हाइट लायन बहुत स्मार्ट था। आखिरकार वो एक राक्षसी जानवर था जिसमें लायन कबीले के खून के निशान थे। लिटिल व्हाइट लायन ने दूसरा स्पिरिट स्टोन खाने के बाद अपनी जीभ से अपने पंजों को चाटा और साफ किया। वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और एकदम भोला भी, जिससे कृतिका चिल्लाई कि ये कितना क्यूट है और उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। जब कार्तिक ने ये होते देखा तो उसे लिटिल व्हाइट लायन से कुछ जलन सी हुई। क्या सच में ये क्यूट दिखने वाली चीजों का इरा था? हर क्यूट चीज कितनी पॉपुलर थी। लिटिल व्हाइट लायन को कृतिका ने गले लगाकर उसको अपनी बाहों में दबा लिया था और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। वो स्ट्रगल करना चाह रहा था, लेकिन अगले ही पल लिटिल व्हाइट लायन ने कृतिका के बॉडी ओडर को स्मेल किया और रियलाइज किया कि उससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि लिटिल व्हाइट लायन ने कृतिका की ऑरा को स्मेल करने के बाद उसने कार्तिक की ओर अपना मुंह किया और स्मेल किया कि जैसे उसे इन दोनों की स्मेल को कंपेयर करना हो। फिर कृतिका की हैरान निगाहों के सामने वो कार्तिक की गोद में कूद गया।
उसे अभी भी कार्तिक के ऑरा की स्मेल ज्यादा प्यारी लग रही थी। अरे ये क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? कृतिका हैरान थी। कार्तिक ने कृतिका की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, शायद मेरी स्मेल तुमसे बेहतर है और ये बॉडी ओडर से अट्रैक्ट होता है। कृतिका ने अपनी जीभ बाहर निकाली। एक आदमी की स्मेल ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? बदबूदार। इतना कहने के बाद उसने लिटिल व्हाइट लायन की ओर देखा। कितना सुंदर है ये। कार्तिक नॉर्मल तरीके से हल्का सा मुस्कुराया और उसने लिटिल व्हाइट लायन के साथ थोड़ी मस्ती की। उसकी आंखों की गहराइयों में नरसिम्हा ब्लड लाइन एनर्जी की एक शैडो चमक उठी। लगता है कि इस छोटे से बच्चे को मेरी ब्लड लाइन ज्यादा पसंद है। कार्तिक ने अपने दिल में खुद से कहा। अरे कार्तिक, क्या घर पर कोई मेहमान आया है? माया ने जायसवाल ग्रुप के सारे पेंडिंग कामों को खत्म कर लिया था और वापस घर लौट आई थी। उसने घर के दरवाजे पर एक जोड़ी जूते देखे। अरे तुम यहां? जब माया ने कृतिका को देखा तो वो चौंक गई। इवन कार्तिक का पहला रिएक्शन भी यही था। माया दीदी, कृतिका ने बड़े प्यार से जवाब दिया और तुरंत ही माया के गले लग गई। माया कृतिका को यहां देखकर हैरान थी। एक पल के लिए उसके दिमाग में 1000 तरह के ख्याल घूम गए। अब तक जो कृतिका उसे बस एक मासूम सी लड़की नजर आ रही थी, उसे लेकर अब उसके मन में हजारों तरह के सवाल थे। कौन है आखिर ये कृतिका? क्या ये यहां कार्तिक के लिए आई है? उसका यूं बार बार इन लोगों से टकरा जाना क्या महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है?